हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को FYUP सेमेस्टर 5 सेशन 23-27 और 22-26 ये दो सेशन का फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी दे दिया था और आप सही बच्चों को फॉर्म फिलअप कैसे करना ये मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप में से अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ फॉर्म में सही रखते हैं, बस जो डिटेल्स भरते हैं उसमें गलती होता है। तो उन गलती को नहीं करना है, क्या क्या भरना है सही से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन हमने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया था कि 17 तारीख यानी आज से लेकर आप सभी बच्चों का 23 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, उसके बाद 24-25 दो डेट दिया हुआ, लेकिन 500 फाइन लगेगा। तो फाइन किसी को नहीं लगाना है, 23 तक फॉर्म फिलअप कंप्लीट करके हटा देना है। 650 रुपया लगने वाला आप सभी बच्चों का। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन है वो बोला जा रहा है 2 मई से आप सभी बच्चों को पेपर कंडक्ट होगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो भविष्य की बात है, भविष्य में देखा जाएगा। फिलहाल हमारा अभी काम है फॉर्म फिलअप करना आपके लिए। तो क्या करना है, आपको जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, जिसमें आप सही बच्चे जैसे क्लिक करिएगा ये वाला आपको इंटरफेस जो रहेगा वो ओपन होता दिखेगा, जिसमें सारा का सारा काम जैसा कि हमने आपको हमेशा से बताया हुआ है ये 3 लाइन से इसमें छिपा हुआ है। इस 3 लाइन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म का, एडमिट कार्ड का, रिजल्ट का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, स्कूटनी का, माफ करिएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना। ये जो प्लस दिख रहा है ना, इसी प्लस वाले ऑप्शन में आपको सेमेस्टर 5 का जो फॉर्म फिलअप का लिंक है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर आपको, तो यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा वो। तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो जो खानदानी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का, जिसपे यूज़र नेम और पासवर्ड जैसा कि आप सभी बच्चों के पास होगा ही है, वो यूज़र नेम पासवर्ड डालना, लॉगिन करना। लेकिन इसके बावजूद गलती मत करिएगा। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की हेल्प भी हो जाती है। ये पेमेंट वाला नंबर तो बेकार का है, इसमें कोई काम का नहीं है, ये फेंक दीजिए आप उसको। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का नंबर है, इसमें आप लोग लगभग कहा जाए तो 11 से लेकर शाम के 3 में लमसम, मतलब वही कहा जाए 4 घंटा आप लोग यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम रहेगा वो सॉर्ट आउट होता भी नहीं यहाँ से। ठीक है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड पे क्या करना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ जो लॉगिन वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। इसके बावजूद कोई बच्चा अगर अपना पासवर्ड भूल चुका है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिएगा, अपना फ़ोन नंबर डालिएगा, नाम का 4 लेटर डालिएगा, आपको पासवर्ड यहाँ से दिखा देगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आपने जो अपना इंटरनल एग्जामिनेशन है वो दिया है। तो आपने दिया है चाहे ना दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ओके पे क्लिक करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको कोर्स में डालना है FYUP, सेमेस्टर में आपको 5 डालना है, स्टूडेंट टाइप में रेगुलर आप लोग है, मतलब जो बच्चे 23-27 के वो रेगुलर और जो 22-26 के वो एक्स रेगुलर डाल दिए। ठीक है, क्योंकि उनका बैक वाला सेशन है ना, तो एक सेशन बैक है इसलिए वो एक्स रेगुलर डालेंगे। बाकी आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर वो डाल दीजिएगा और लॉगिन जो सर्च वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा आपका पूरा डेटा जो रहेगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सभी बच्चों को सबसे पहला यहीं पर सुनिएगा ध्यान से, पहला आपको अपना नाम भरा हुआ मिलेगा। आपको अपना नाम हिंदी में जो भरना है वो वाला चीज़ आपको बेसिकली गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से आप इसे कन्वर्ट कर लेना, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अपने पिताजी का नाम वो कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में लिखना है, माता जी का नाम भी बड़े अक्षर में इंग्लिश में, याद रखिए। सिर्फ आपको अपना नाम जो है ना वो हिंदी में लिखना है बस। डेट ऑफ बर्थ आपको भरा हुआ मिलेगा, फिर भी देख लीजिएगा आप सही बच्चे, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा। जेंडर क्या देख लीजिएगा, कास्ट कैटेगरी आप सही बच्चों का क्या है। ठीक है, जनरल है, ST है, SC है, OBC 1-2 जो है अपने हिसाब दिखिएगा। अपना ईमेल आईडी अगर यहाँ पर देख लीजिएगा, मतलब जो ईमेल आईडी वो भर दीजिएगा। उसके बाद अपना जो फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर वो डाल दीजिएगा, आधार नंबर वो डाल दीजिएगा। डेट ऑफ एडमिशन में अगर आपके कॉलेज में, ठीक है, सेमेस्टर 5 का एडमिशन हुआ है तो सेमेस्टर 5 वाला डालिएगा, और जिन भी बच्चों का सेमेस्टर 4 में हुआ सेमेस्टर 4, और जिनके देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सरकारी कॉलेज है वहाँ सेमेस्टर 1, 3, 5 में एडमिशन होता है, और जो बेसिकली कहा जाए यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज में आते हैं उनमें हर सेमेस्टर एडमिशन होता है। तो जिसका सेमेस्टर 5 का डेट है तो सेमेस्टर 5 का एडमिशन हुआ सेमेस्टर 5 डालना, 4 का हुआ तो 4 का डालना, 3 का हो तो 3 का डाल के उस प्रकार से काम चला लेना अपना। सेशन आपको यहाँ भरा हुआ मिल जाएगा, चाहे 23-27 के चाहे 22-26 के। आपका क्लास रोल नंबर क्या है, मतलब कॉलेज का जो रोल नंबर क्या है वो डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन ईयर आपका जैसे 22-26 के होंगे तो उनका 2022 में बेसिकली रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, 23-27 के 23 में हुआ होगा। यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर दिया हो जिससे आप लोग बेसिकली सब काम करते हो तो ये आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद
आप सही बच्चों को अपना जो एड्रेस है, नहीं जो पता है वो डाल दीजिएगा, जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है अगर प्रेजेंट दोनों सेम है तो यहाँ टिक कर दिए, बॉक्स भरना पड़ेगा। अपना पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो भी बेसिक डिटेल्स वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे ये बच्चों से पूछा जाएगा आपका कॉलेज नेम क्या भरा हुआ मिलेगा, जैसे पीके रॉय कॉलेज नाम दिखा हुआ मिल रहा है आपको। फिर स्ट्रीम क्या है रहेगा, आप सोशल साइंस के हैं, नेचुरल साइंस के, ह्यूमैनिटीज़ के, जो भी रहेगा, कॉमर्स करें तो कॉमर्स का दिखेगा। इस प्रकार आपको पूरा डेटा शो किया जाएगा। अब इसके बाद का ही पूरा प्रोसेस समझने का, देखिए समझिए यहाँ से, यहीं पर सारा का सारा चीज़ खेला है। अब यहाँ पर कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, मैं पहले बोलना चाहूँगा सब छात्र साथियों, यहाँ पर कोई भी बच्चा खड़बड़ाएगा नहीं, यहीं पर समझना है। आपका मेजर पेपर जो रहेगा वो भरा हुआ मिलेगा। पहले 23-27 सुनिए। 23-27 के जो स्टूडेंट हैं उनका मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11, ये पूरा भरा हुआ मिलेगा आप सही बच्चों को, ठीक है। यानी आप सही बच्चों का 3 मेजर पेपर होने वाला है, ठीक है। 9, 10, 11 के से आपका जो मेजर पेपर रहेगा वो होगा। माइनर पेपर आपका रहेगा। माइनर पेपर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपने सेमेस्टर 1 में एक माइनर पेपर था, सेमेस्टर 3 में वो रिपीट होता है, और वही वाला सेमेस्टर 5 में रिपीट होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो रहेगा वो डिसिप्लिन से रहेगा। तो आप लोग पहले ही कन्फ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि अधिकांश बच्चे ये गलती करते हैं। आपका सेमेस्टर 5 में जो रहेगा वो डिसिप्लिन सेक्शन से ही रहने वाला है। तो सेमेस्टर 5, 1, 3, 5 का जो माइनर पेपर है वो सेम रहता है। फिर 2, 4, 6 का सेम रहेगा। 2 में आपने जो रखा था वोकेशनल था वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी रहेगा आपका। तो आपका यहाँ पर माइनर पेपर गलती नहीं करना है, ठीक है। तो माइनर पेपर कौन सा रखना है, जो आपका सेमेस्टर 1 और 3 में था वही वाला आपको उठा कर रख देना है। बाकी आपका आईपी जो पेपर रहेगा, आईपी में देखिए इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या दिया, इस बार आईपी का पेपर में थोड़ा चेंजेस किया। जैसा हमने आपको फॉर्म फिल में बताया था, आई फॉर इंटर्नशिप था, ए फॉर अप्रेंटिसशिप था, पी फॉर प्रोजेक्ट था, और इस बार यूनिवर्सिटी ने बेसिकली एक नया पेपर जोड़ा जिसको डिसर्टेशन पेपर बुलाया था। इसका पहले एग्जामिनेशन होता था, नो डाउट, ठीक है। और एक होता जोड़ा फील्ड वर्क भी जोड़ दिया। 5 चीज़ से इसके मिलकर बनाया गया। अब आपका कॉलेज डिपेंड करता है कि वो कॉलेज क्या करवाना चाहता है। इंटर्नशिप करवाना चाहता है किसी कॉलेज में, सॉरी किसी फर्म में, अप्रेंटिसशिप का जॉब में कहीं हो सकता है, प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, या डिसर्टेशन पेपर लेना चाहता है, या फिर आपसे भी फील्ड वर्क करना चाहता है। तो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज क्या चाहता है। लेकिन आप अपने कॉलेज से पहले ये जो आईपी का पेपर है, ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको प्रोजेक्ट ही बनाने बोला जाता है, ठीक है, ये फिक्स ही रहता है, क्योंकि ये कॉलेज पे डिपेंडेंट पेपर है, यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं है। 75 नंबर का आपको कॉपी बना के जमा करना होता है, 25 नंबर वाइवा होता है, और सब चीज़ कॉलेज में होता है। कॉलेज वाला खाली उठा के मार्क्स भेज देता है यूनिवर्सिटी को, और कॉपी भी झूठ का आपको 2 कॉपी बनवाना बोलता है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखिए ये आईपी वाला गड़बड़ मत करिएगा। पहले आईपी वाला अपना जो कॉलेज है, अगर कॉलेज वाला प्रोजेक्ट के लिए बोला है तो पूछ लीजिए, और नहीं बोला है तो आप अपने हिसाब से अपना जो इंटर्नशिप जो ये रहेगा ये भरा हुआ ही मिलता है आपको, इसमें कुछ करना, लेकिन पहले एक बार पूछ लीजिएगा। और बाकी माइनर पेपर कौन सा रखना है, जो सेमेस्टर 1 और 3 में था वो भी डिसिप्लिन से होगा। पेपर में आपका एडमिट कार्ड में MN2C लिखा हुआ रहेगा, कंफ्यूज मत हो जाइए। 2C लिखा हुआ झूठ मूठ का, वो डिसिप्लिन सेक्शन है। यूनिवर्सिटी हमारा पागल है, आपसे ये बच्चे 23-27 के चाहे 22-26 के, हमने तो आपको हर पल बताया हुआ है ना। तो ये बात याद रखना है। दूसरा, जो भी बच्चे 22-26 के, उनका जिस भी पेपर बैक लगा वही यहाँ पर शो होगा, उसके अलावा कुछ शो नहीं होगा। चलो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बाकी यहाँ पर तो आपको जानते हैं, यहाँ पर टिक करना है, और जो वेरीफाइड प्रोसीड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 650 रुपये का कह सकते हैं यहाँ पर दान करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, और आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अपना चेक करना चाहें तो रिव्यू करके देखना चाहे देख सकते हैं, या फिर देख लीजिएगा गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे जाना है, और 650 रुपये का बलि दे के आना पड़ेगा, दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना जो कह सकते हैं यहाँ पर कोर्स में FYP यूनिवर्सिटी रोल नंबर सेमेस्टर 5 डाल दीजिएगा। स्टूडेंट ऐप देख लीजिएगा, रेगुलर जो है उसका सर्च करिएगा। आपको प्रिंट आउट भी जो रहेगा, लेकिन प्रिंट आउट याद रखिएगा सिर्फ लैपटॉप से निकलेगा या फिर PC से निकलेगा, आप कह सकते हैं, लेकिन मोबाइल से नहीं निकलने, मोबाइल से पूरा ब्लैंक आएगा, तो मोबाइल वाला भरोसा मत रहिएगा। बाकी आप सभी बच्चों को देखिए, हमने सेमेस्टर 5 में पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट बताया हुआ था, आप यूट्यूब पे जाइए सर्च कर सकते हैं, आपको सब वीडियो मिल जाए। 3 महीना पहले हमने ये सब वीडियो डाला था, 23, 27, 22, 26 फॉर्म फिलअप देखिए नोटिफिकेशन वो डाला था। सेमेस्टर 5 में माइनर सिलेबस के बारे में बताया हुआ था, साथ ही साथ आईपी सब्जेक्ट जो है उसका लिस्ट आया था यूनिवर्सिटी द्वारा, उस पर भी हमने एक वीडियो डाला हुआ है। तो आप इन सब वीडियोस को जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा ना, सारा वीडियोस हमारा आपको मिल जाएगा। तो आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सारा का सारा इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप में आप किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होगा, बस आप हमारी बातों को फॉलो करते चलिए और अपना जो फॉर्म है वो भर लीजिए आराम से। बाकी आपको अपना ही अकाउंट से मैं बोलूँगा, अगर आप जैसे ये पेमेंट करते हैं तो अपना ही अकाउंट से पेमेंट करिएगा, चाहे UPI के थ्रू करिए, ठीक है, अपना ही, ताकि अगर बाई चांस पेमेंट फंसता है तो पेमेंट आपके अकाउंट में
में रिटर्न जाएगा, वो साइबर कैफे के अकाउंट में मत जाने दीजिएगा, क्योंकि वो आपको बोलेगा नहीं, वो आपका सगा नहीं जो आपको बोल देगा कि भाई ले लो 650 रुपये रिटर्न आ गया, तो वो कभी नहीं बताने जाएगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है। बाकी कॉलेज वाला बोलता है तो सबमिट करिएगा, वरना कुछ नहीं करने जाना, सिंपल सा अपना कट टू कट रहना है, खत्म करना है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, उसका निकल जाना है बस, ठीक है। तो ये था पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जो हमने आपको समझा दिया। बाकी अगर 2 मई से पेपर होते हैं तो आपसे बच्चों वो भी हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।